अब हम करेंगे मसल लूजिंग एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक एक्सरसाइजेस से, जो हमारे सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए, सर्वाइकल पेन को कम करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखना है, दोनों हैंड्स को अपने नीज के ऊपर रखोगे। ब्रीथ इन करते हुए अपनी नेक को ऊपर की तरफ लेकर जाना है एंड फील द स्ट्रेच इन योर नेक एंड थ्रोट। जिन्हें भी सर्वाइकल है वो अपनी नेक को फॉरवर्ड लेकर नहीं आएंगे, चिन को अपनी चेस्ट से टच नहीं करना है। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे अपनी नेक को नीचे लेकर आना है। टच योर चिन विद योर चेस्ट। जिन्हें सर्वाइकल है वो नहीं टच करेंगे, वो सामने ही लेकर आएंगे। ब्रीथ इन, ब्रिंग योर हेड अप, लुक अप। Breathe out, bring your head back. Breathe in, bring your head up, look up. Breathe out, bring your head back and relax. अब इसमें हम लोग अपने हैंड्स को और यूज करेंगे टू गेट द मोर स्ट्रेच। आपको क्या करना है, दोनों अपनी पाल्म्स को इस तरह से जॉइन करना है। अपने थम्स को अपनी चिन के नीचे रखोगे और जो आपकी इंडेक्स फिंगर्स होती है उनको अपनी आईब्रो सेंटर के मिडल में रखना है। राइट, इस तरह से ये आपकी हैंड्स की पोजीशन रहेगी। चिन के नीचे आपके थम्स रहेंगे और आपके इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो सेंटर के बीच में। ब्रीथ इन करते हुए फिर से अपने हेड को ऊपर लेकर जाना है एंड फील द स्ट्रेच इन योर सर्वाइकल रीजन इन द बैक ऑफ योर नेक। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे से सामने आना है। इसको हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे और 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रिंग योर हेड अप, लुक अप। Breathe out, bring your head back. Breathe in, bring your head up, look up. Breathe out, bring your head back. Breathe in, bring your head up, look up. Breathe out, bring your head back. Breathe in, bring your head up, look up. And stay. यहाँ पर stay करना है. Keep holding the posture but keep breathing. Do not hold your breath. 5, 4, 3, 2, 1. Breathe out slowly. Bring your head back and relax. All right, let's come to the next practice. अब हमें क्या करना है, जो हमारी नेक के साइड में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हमारे सर्वाइकल रीजन और हमारे हेड से जुड़े हुए होते हैं। Now we will do neck stretch for the side of our neck. ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करते हुए अपनी नेक को एक साइड में बेंड करेंगे एंड देन लुक अप। अपनी नेक को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और यहाँ पर 5 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5। नाउ स्लोली ब्रिंग योर हेड बैक, स्विच टू अदर साइड। अब दूसरा साइड से यही प्रैक्टिस करेंगे। अपनी नेक को एक साइड में बेंड करना है एंड देन लुक अप एंड स्टे। 1, 4, 5 and release. Now slowly bring your neck back and relax. अब हम लोग थर्ड स्ट्रेच करेंगे। थर्ड स्ट्रेच के लिए फिर से अपने थंब को अपनी चिन के नीचे रखना है। अपनी फिंगर्स का हुक बना के इस तरह से चिन के ऊपर रखना है, राइट, और अपनी एल्बोज को जॉइन करना है। अपनी एल्बोज को जॉइन करोगे। ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। 1, इसके भी हम 5 रेपिटेशन करेंगे, फिर 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रिंग योर हेड अप, लुक अप। ब्रीथ आउट स्लोली, ब्रिंग योर हेड बैक। ब्रीथ इन, ब्रिंग योर हेड अप, लुक अप। ब्रीथ आउट, ब्रिंग योर हेड बैक। ब्रीथ इन, ब्रिंग योर हेड अप, लुक अप। Breathe out, bring your head back. Breathe in, bring your head up, look up and stay. अब 5 काउंट्स के लिए यहाँ पर होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे अपनी नेक को वापस लेकर आना है। एंड नाउ स्लोली ब्रिंग योर हेड्स डाउन। ब्रीथ इन, ब्रिंग योर हेड अप, लुक अप। ब्रीथ आउट, ब्रिंग योर हेड बैक। Breathe in, bring your head up, look up. Breathe out, bring your head back. Breathe in, bring your head up, look up and stay. अब 5 काउंट्स के लिए यहाँ पर होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे अपनी नेक को वापस लेकर आना है।
And now slowly bring your hands down and relax. Okay, let's come to the fourth stretch for cervical. अब आपने क्या करना है, अपने एक पाम के फिंगर्स को अपनी चिन के ऊपर रखोगे, जैसे आपने एक टॉय देखा होगा, डांसिंग डॉल होती है जिसका नेक हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है। उस तरह से अपनी चिन के ऊपर अपने एक हाथ के फिंगर्स को रखना है। ब्रीद इन करोगे पहले, ब्रीद आउट करते हुए अपनी नेक को फॉरवर्ड लेकर आना है, ब्रीद आउट करते हुए पीछे की साइड लेकर जाना है। मैं साइड से दिखाती हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax and breathe. All right. अब अपनी एक पाम के ऊपर दूसरी पाम को रखना है और अब ये हम इसमें क्या करेंगे, ऑपोजिट फोर्स लगाना है हमें अपनी नेक से। अपने हेड से हम फॉरवर्ड पुश करेंगे और अपने हैंड से हम बैकवर्ड पुश करेंगे, राइट। इन दिस स्ट्रेच आल्सो यू विल गेट स्ट्रेच ऑन योर सर्वाइकल रीजन। अपनी नेक के पीछे आपको स्ट्रेच फील होगा। एक फिंगर के एक पाम के ऊपर दूसरी पाम को रखना है एंड देन प्लेस ऑन योर हेड एंड देन फोर्स 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। इसे हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। फिर से एक पाम के ऊपर दूसरी पाम रखोगे एंड प्लेस ऑन योर फोरहेड एंड लेट्स डू ऑपोजिट फोर्स 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। सेम फोर्स हमें बैक साइड से देना है, जहां पॉनीटेल बनाते हैं वहां पर अपने एक पाम को रखना है, दूसरी पाम को उसके ऊपर रखना है और अपनी एल्बोज को ऐसे नहीं रखना, एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेच करके पीछे रखोगे, स्ट्रेच करके पीछे रखना है एंड देन गिव ऑपोजिट फोर्स 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। फिर से एक बार करना है। अपनी पाम को, एक पाम को अपने हेड के पीछे रखोगे, दूसरा पाम रखोगे एंड देन गिव ऑपोजिट फोर्स। कीप ब्रीथिंग, कहीं भी अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। सेम फोर्स के साथ ही हमें साइड में करना है। अपनी पाम की हील को रखोगे अपने हेड पर एंड देन एट द साइड ऑफ योर हेड एंड गिव ऑपोजिट फोर्स 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। वन मोर टाइम 1 2 3 4 5 and release. Switch to other side. अब दूसरा साइड करेंगे। Force 1 2 3 4 5 and release. One more time 1 2 3 4 5 and release. इन सब प्रैक्टिसेस को आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो और अभी हमने सिर्फ 5 काउंट्स किया है क्योंकि हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिनके बारे में सीखना है। आप इन्हीं के रेपिटेशन 10 to 20 टाइम्स तक भी कर सकते हो और उनको 2 to 3 टाइम्स हर एक एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हो। होल्डिंग टाइम भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो। 10 से लेकर 20 काउंट्स तक या 30 काउंट्स तक आप एक पोजीशन में होल्ड कर सकते हो। ओके,